तो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स। और अब हम नवंबर का राशिफल जानेंगे, कैप्रिकॉर्न का, ये मकर का। तो मकर का राशिफल हम जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अभी ये नवंबर दिसंबर आप दोनों महीनों के लिए मान लीजिए, क्योंकि दिसंबर जो है ना वो 10-15 तारीख के बाद जो नया साल आता है उसके हिसाब से थोड़ा सा उस पर वो इफेक्ट आने लगता है नए साल का। तो इसलिए दिसंबर का अलग से बनाने में कोई ज़्यादा तथ्य नहीं है। इसलिए मैं आपको अभी जो बताऊंगा ये नवंबर दिसंबर दोनों के लिए होगा। अब हम क्या क्या बात करेंगे, हम लव के बारे में, यानी आपकी लव लाइफ कैसे होगी, रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, हेल्थ कैसी होगी, करियर एंड बिजनेस कैसा होगा, मनी कैसा होगा, एंड इसके अलावा कौन सी आपने रेमेडी करनी चाहिए नवंबर दिसंबर के महीने में कि जिससे कहीं ना कहीं आपका ये साल जो जाते जाते बहुत अच्छा जाए और फिर अगले साल की चीज़ें हम बहुत ही जल्दी मे बी बाय नेक्स्ट मंथ आपको चीज़ें मिल जाएंगी। क्या पता नवंबर के 15th के बाद से आपको ये नए साल के जो वीडियोस हैं 2025 आपका पूरे साल कैसा रहेगा और काफ़ी हम उसको डीप में समझेंगे ताकि पूरे साल का एनालिसिस हम अच्छे से कर पाएँ और काफ़ी अच्छे से हम आपको पूरे साल की एक पिक्चर सी दिखा पाएँ कि हाँ क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर की नवंबर दिसंबर राशिफल की। तो लव से हम स्टार्ट करेंगे। लव जो है ये हम कह सकते हैं कि मकर राशि के लिए लव काफ़ी अच्छी स्तर पर है। लव का जो एक होता है ना, कहते हैं कि लव इज़ इन द एयर, तो वो वाली बात होने वाली है क्योंकि भगवान की बहुत मेहर है। एंजल्स की आप जिनके भी मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, एंजल्स को माने, भगवान को माने, तो उनका बहुत ही अच्छा असर हम कह सकते हैं आपके ऊपर है, उनका ब्लेसिंग्स है। तो इसलिए प्यार में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हम नहीं देख सकते। रादर हम ये कहेंगे कि आपकी ट्रांसपेरेंसी जो होगी एक दूसरे के साथ, जो भी आप लोग बात करते हैं उनमें गहराइयाँ आएंगी, कुछ नए चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ दूरदृष्टि के बारे में बात करेंगे, अगला साल कैसा रहेगा, कैसा जाना है। इवन अगर आप साथ में काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ अगर आपका काम है या नहीं भी है, लेकिन एज अ कपल आपको कहाँ जाना है, ये सारे आप डिस्कशंस आप करेंगे। पूरा अगला साल को आप लोग प्लान करेंगे इन 2 महीनों में, और ये 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डिस्कशंस आप ज़रूर से अपने पार्टनर के साथ कीजिए सो दैट पूरा नेक्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छे से प्लान हो जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जा भी सकता है। एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा जो डिज़ायर्स है उनको आप कंट्रोल में रखिए, और एक ना अपने वाइफ के साथ आप ओपन डिस्कशंस कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ आप ओपन डिस्कशंस कर सकते हैं। तो जितना आप डिस्कशन करेंगे, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, है ना, जितना आप गुड टाइम, मतलब आप जितना गुड टाइम अपने स्पाउस के साथ स्पेंड करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर लव्ड वन। ठीक है, कहीं ना कहीं रोमांस है वो भी बढ़ेगा, आपका जो आपसे रिश्ता है वो मजबूत होगा, ट्रस्ट और ज़्यादा मजबूत होगा। तो ओवरऑल कैप्रिकॉन्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बहुत कम बार होता है, कैप्रिकॉन्स जो है ना ये बहुत ही कोल्ड रहते हैं, जनरली इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कोल्ड होते हैं, और जनरली इनके पार्टनर्स इनको यही इसी बात पे परेशान कर रहे होते हैं कि आप प्यार जताते नहीं, दिखाते नहीं। तो जब इनके लिए कुछ ऐसा आता है कि हाँ ये लोग बड़े अच्छे से प्यार को जता सकते हैं, या प्यार रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर ये लोग अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत कम होता है इनके साथ। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ब्लेसिंग है गॉड की, बिना ब्लेसिंग के ऐसा वक्त नहीं आता। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, अब अगर हेल्थ की बात करेंगे तो हाँ, मतलब ऐसा कोई बहुत इधर उधर नहीं है, थोड़ा ओके ओके ही रहेगा। जो प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे बीपी होता है, शुगर होता है, ये सब का थोड़ा स्पाइक्स आ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, बीपी बढ़ सकता है, स्पाइक्स आ सकता है, हो सकता है बीपी लो भी हो जाए, वो भी एक स्पाइक है, भले डाउनवर्ड स्पाइक है बट है। तो इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रखें अपनी, है ना। कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा इंटरनली आपको दुख महसूस हो सकता है, सैडनेस एक हो सकती है। अब देखो कैप्रिकॉर्न जो है ना, इट जनरली क्या है, वो इट इज़ रूल्ड बाय सैटर्न, है ना। तो जनरली इनको थोड़ा सा दुख महसूस होता रहता है। दुख महसूस होना ये थोड़ा इनके लिए नॉर्मल सी है, मतलब जनरली ये थोड़ा सा इनको लगता रहता है, अकेलापन लगेगा, इनको लगेगा कि ये लोग मुझे समझ नहीं रहे, मेरे परिवार वाले, मेरे बाकी जो अगल बगल है लोग, वो मुझे समझ नहीं रहे। ये जनरली इनको हमेशा लगता रहेगा। क्योंकि लगता क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न क्या है, दुखदाता है। सैटर्न क्या है, एक लोनली प्लैनेट है, वो आपको थोड़ा सा अलग करता है, बहुत सारे लोगों के बीच में रहने नहीं देता है, थोड़ा सा लोगों से दूर करता है। वो कहता है कि आप इंटरनलाइज करें, यानी
अंदर देखें, अपने अंदर झाँको, आत्ममंथन करो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगर हम अब ये बोलें कि ऐसा क्या आप कर सकते हैं जिससे आपको बेटर फील होगा, भली कंडीशन ऐसी हो, थोड़ा सा लोनली फील हो रहा है वो तो हमें पता है, अब बेटर क्या करें? बेटर आप ये कर सकते हो, इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए आप ये कर सकते हो कि ज्ञान हो, जितना भी आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, आप उसको दीजिए। ठीक है, जितना आप नॉलेज बांटेंगे दूसरों के साथ, जितना आप दूसरों के साथ अपनी एक्सपर्टीज को बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो ज्ञान का प्रकाश आप दूसरों को देंगे, वो आपको कहीं ना कहीं खुद को बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये एक ही चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, बाकी सारी चीज़ें तो खर्ची होती है, लेकिन ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा। तो ये बांटिए, इससे आपको ना वो जो लोनली फीलिंग वाला है, सैडनेस है, ये सब आपको नहीं आएगा। यू विल फील बेटर, यू विल फील बढ़िया। ठीक है, करियर एंड वर्क के बारे में बात करें तो हाँ, कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि काम थोड़ा ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही बर्डन आ चुका है, और ऐसा आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत मैं दब गया हूँ काम के बोझ के तले, है ना। ये एक फील आपको आ सकती है कि काम बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है, ऐसा आपको लग सकता है। मनी और बिजनेस के बारे में बात करूँ तो मनी और बिजनेस ना आपका सेंटर स्टेज हो जाएगा। मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे फैमिली से भी बात कर रहे होगे, दिमाग में आपके वही मनी एंड बिजनेस चलता रहेगा। तो दैट विल टेक सेंटर स्टेज इन योर लाइफ। अभी 1-2 महीने बिल्कुल सेंटर स्टेज पे रहेगा, और कहीं ना कहीं यू विल हैव ऑल द रिसोर्सेज ऑल्सो टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स। जो भी आप प्लान करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, शायद पैसा चाहिए होगा, शायद मैन पावर चाहिए होगा, शायद कोई किसी की एक्सपर्टीज चाहिए होगी, किसी का प्लान चाहिए हो, किसी का स्ट्रैटेजी चाहिए हो। ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, किसी की मदद चाहिए हो, आपको मिलता रहेगा। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, प्रॉस्पेरिटी की बात करूँ, तो हाँ, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहेगी, और अभी जो भी आप प्लान करोगे उससे आपके आने वाला पूरा साल बढ़िया रहेगा। तो कम से कम अभी प्लान कर लो, वैसे भी अच्छा रहेगा, बट प्लान करेंगे तो और अच्छा आप ग्रो कर पाएंगे बाय द नेक्स्ट ईयर। अभी ना अगर आपको कुछ एग्जिबिट करना है, आपको कुछ दिखाना है, हो सकता है कोई प्रोडक्ट है जो आपको लॉन्च करना है, हो सकता है कोई आपकी ऐसी सर्विस है, कोई आइडिया है जिसको आपको लोगों के सामने दिखाना है, शेयर करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, कोई सर्विस लॉन्च करने के लिए, अपना कोई चीज़ लॉन्च करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये टाइम में आप ये सब चीज़ें करिए, अपनी चीज़ों को लॉन्च करो। लॉन्च करना आपके लिए बहुत अच्छा है, लॉन्च करेंगे इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, ऑफर हो सकता है, स्कीम हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई चीज़, वॉट एवर आप लॉन्च करो, आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 2 चीज़ें मैं इस बार बता रहा हूँ, प्यार का, रिलेशनशिप का हिसाब बहुत अच्छा है, दैट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग। दूसरा जो मैंने आपको बोला कि ज्ञान का प्रकाश आपको फैलाना है, उससे आपका अकेलापन दूर होगा, उससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स और बाकी भी मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल पीस आएगा। आप लोग रेस्टलेस हो, परेशान रहते हो यहाँ से, तो जब मेंटल पीस आएगा ना, तो ओवरऑल यहाँ जब शांति होगी तो आपका कहीं ना कहीं हेल्थ में भी उसका असर दिखेगा। इसीलिए कह रहा हूँ। तीसरी चीज़ मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई है कि आपने अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने कोई स्कीम, ऑफर, कुछ भी आपने अब लानी है आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। आपके जॉब के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके जॉब के लिए जैसे प्रमोशन के लिए आपको कोई स्पेसिफिक कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट, कुछ अगर आपको दिखाना है, बताना है, वो आप अपने बॉस के साथ शेयर कर सकते हो। कोई प्लान है जिससे आपको लगता है कि हाँ, ये प्लान अगर मैं कर दूंगा तो मेरा जॉब में अच्छा हो जाए, मेरा इसमें अच्छा हो जाए, उसमें अच्छा हो जाए, करिए। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए रिकैप कर दिया। अब अगर हम बात करें कि आपने कौन सी स्पिरिचुअल रेमेडी करनी चाहिए, स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि इट विल बी बेस्ट इफ़ यू कैन फीड फिशेस। ठीक है, जितना आप मछलियों को खाना खिला सकते हैं, अगर आप मछलियों को खाना खिला सकते हैं, इफ़ यू लिव नियर बाय, मतलब वाटर बॉडी जहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप लोग ये करिए कि जैसे मत्स्य अवतार, आप जो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था, मत्स्य अवतार की कहानी पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु का जो कच्छप अवतार था उसकी कहानी पढ़ सकते हैं, या सुन सकते हैं, कथा पढ़ें, कथा सुने। इस तरह की भी अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। और कोई ना बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, हो सकता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और जो बच्चे हैं
उनको भी आप गिफ्ट कर सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। मतलब कहने की बात यह है कि देखो, अगर आप फीड मतलब बच्चों को फीड करते हो, गिफ्ट करते हो, फिशेस को फीड करते हो, गिफ्ट करते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके लिए है कि आप या तो मत्स्य पुराण या मत्स्य का जो अवतार था उसकी कहानी सुने, कश्यप अवतार था उसकी कहानी सुने, तो उससे भी आपको फायदा होगा। अब ये फायदा कहाँ पे होगा? ये फायदा होगा कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ठीक है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, आपको हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल जिम्मेदारी मिल सकती है। और कहीं ना कहीं इसका मैंने एक आपको छोटा सा ट्रेलर सा मैंने बता दिया कि हो सकता है कि जितना ज्ञान का प्रकाश आप फैलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शनि जो है ना ये अब पाइसिस में ट्रांजिट करेंगे। तो ये पाइसिस का जो ट्रांजिशन होगा शनि का एक्वेरियस से पाइसिस में, तो इसमें ना वो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज बढ़ाएंगे। तो आप वो सारा काम करिए जो नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज हो। खुद का नॉलेज बढ़ाइए, दूसरों को भी दीजिए। तो जितना नॉलेज आप देंगे, बढ़ाएंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आज का हमारा सारा राशिफल यहीं तक है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि नवंबर एंड से पहले पहले सारा जो अगले साल का राशिफल है वो हम आप तक पहुंचाएं और काफ़ी डिटेल में पहुंचाएं, ताकि आपको काफ़ी अच्छा हेल्प हो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जब भी नए नए वीडियोस डालें वो आप तक पहुंचे और आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिले। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी आपको लगता है कि हम कुछ बेटर कर सकते हैं, कोई फीडबैक देना है, प्लीज़ आप कमेंट्स में डालिए और बताइए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।